सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 36वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र निचृत पंक्ति नामक छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं कर्णघौर और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है अग्नि उपासना धनैश्वर्य प्राप्ति का प्रमुख साधन। तो अब हम मंत्र पाठ कर लें। देवास्त्वा वरुणो मित्रो अर्यमा समदूतं प्रत्नविन्धते विश्वं सो अग्ने जयति त्वया धनं यस्ते ददाश मर्त्यः। शब्दार्थ जाने। अग्नि, हे अग्निदेव। अग्निदेव वो है जो सबसे आगे रहें हित में लोगों के, प्राणियों के। तो हे अग्निदेव, वरुणः मित्रः अर्यमः देवासः। वरुण, मित्र और अर्यमा नाम के देव। देवासा देव शब्द का बहुवचन है वैदिक संस्कृत में। तो वरुण को हम लोग जानते हैं, ये प्रमुख देव हैं। ये क्षत्रिय प्रतीक देव हैं जो नियम सृष्टि के संचालन का है, जिसे ऋत कहते हैं, उसको ये व्यवस्थित करने वाले हैं, उसका पालन कराने वाले हैं। वरुण देव के विषय में बहुत कुछ पिछले मंत्रों में बताया जा चुका है। आग्रह है कि जो श्रोतागण हैं वे पीछे मंत्रों को देखें तो तमाम बातें यहाँ पीछे कही जा चुकी हैं, इसलिए दोहराई नहीं जाती हैं या बहुत संक्षिप्त करके कही जाती हैं, उनसे परिचित हो लें। तो जो वरुण देव विशेष हैं, जो मित्र देव हैं, मित्र सूर्य का उपकारी रूप है। 12 आदित्यों में मित्र भी आते हैं और अर्यमा भी आते हैं। अर्यमा गति देने वाले देवता हैं, मनुष्य को कर्म में लगाने वाले हैं, और 12 आदित्यों में ये हैं मित्र और अर्यमा। सामान्य रूप में ये दोनों शब्द सूर्य के लिए ही आते हैं, लेकिन सूर्य के भिन्न भिन्न रूप हैं। सूर्य का जो सुखद रूप है, जो शीत ऋतु में कोमल किरणों से सहलाता है शरीर को, वह मित्रवत व्यवहार है। अर्यमा गति देने वाले हैं, प्रगति प्रदायक हैं, ये भी सूर्य का ही एक रूप हैं। संभवतः यह फाल्गुनी नक्षत्र में विशिष्ट गति रखते हैं, इनकी मान्यता उस नक्षत्र में विशेष होती है। तो जो वरुण देव हैं, जो मित्र देव हैं, जो अर्यमा देव हैं, ये देवगण त्वा प्रत्नम दूतम सम इंधते। त्वा माने तुझ, प्रत्नम, प्रत्नम माने पुरातन अथवा सनातन। तुझ सनातन देवदूत अग्नि को सम इंधते माने भली प्रकार से जो है वो प्रदीप्त करते हैं। इंधते माने प्रदीप्ते। तो ये जो देवता तीन हैं, वरुण, मित्र और अर्यमा, ये हे अग्निदेव, हे देवदूत, तुम्हें भली प्रकार से प्रदीप्त करते हैं, प्रज्वलित करते हैं, यानी तुम्हारी वृद्धि में सहायक होते हैं, तुम्हें वृद्धि प्रदान करते हैं। यह मर्त्य ते ददाश। यह माने जो, मर्त्य हमारे मनुष्य, यह मर्त्य हमारे जो मनुष्य, ते ददाश तुझे प्रदान करता है, अर्थात तुम्हें आहुति प्रदान करता है, तुम्हारी अर्चना करता है। तो उनकी अर्चना क्या है कि आहुति प्रदान कीजिए, उससे सुगंधी वायु निकले, वातावरण पर्यावरण विशुद्ध हो। तो यह मर्त्य है जो मानव ते ददाश तुझको आहुति देता है, सब विश्वम धनम जयति, वो सभी प्रकार के धनों का विजेता बन जाता है। स्पष्ट बात है कि हम अपने उदर में जठराग्नि को अगर अच्छी
आहुति देंगे, अच्छा भोजन देंगे तो संपूर्ण सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा। अगर हम अग्नि में आहुति रूप में सुगंधित और स्वास्थ्यप्रद औषधियों को डालेंगे तो वायुमंडल का प्रदूषण दूर होगा, स्वास्थ्यप्रद मेघ जल बरसावेंगे, उनकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी और इस प्रकार से अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी धन समृद्धि पा करके हम धनम जयति, धन के विजेता बन जाएंगे। तो तात्पर्य इसका है कि हे अग्निदेव, वरुण, मित्र और यमा ऐसे प्रधान वैदिक देवता सनातन पुरातन तुझ देव को प्रदीप्त करते हैं, अर्थात तुम्हें मान्यता प्रदान करते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। तुम जो हो वह सनातन देवदूत हो और यह मर्त्य के ददाश, जो प्राणी, जो मानव तुम्हें आहुतियाँ प्रदान करता है तो उसको संपूर्ण धन वैभव प्रदान करते हो। तो इस प्रकार से इसका सामान्य अर्थ होगा कि हे अग्निदेव, मित्र, वरुण और यमा, ये तीनों देव तुम जैसे पुरातन देवदूत को प्रदीप्त करते हैं। जो याजक तुम्हारे निमित्त हविर्दान करते हैं वे तुम्हारी कृपा से समस्त धनैश्वर्य प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से जो अग्निदेव हैं वो समस्त संपत्तियों, समृद्धियों, धनैश्वर्यों के प्रदायक हैं। यानी अग्नि यदि हम प्रदीप्त करेंगे अपने हव्य कुंड में तो हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा, हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा। उसी प्रकार से हम जठाग्नि को अगर उत्तम आहुति देंगे, उत्तम अन्न देंगे, पेय पदार्थ देंगे सात्विक, तो हमें स्वास्थ्य की संपदा मिलेगी, हेल्थ इज़ वेल्थ। और इसी प्रकार से हम अग्नि की यदि सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे, उन्हें हविर्दान करेंगे तो हमें धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति निरंतर होती रहेगी। तो इस प्रकार से हम इस मंत्र को समझे और इसमें जो अग्नि के विशेषण दिए हुए हैं, जो संदेश दिए हुए हैं, उसको हम हृदयंगम करें और अग्नि को सदैव संतुष्ट रखें। आहुतियाँ उनको भिन्न भिन्न प्रकार से दी जाती हैं, इसकी चर्चा होती आ रही है। तो हम इस प्रकार से अग्नि को प्रसन्न करके किसी भी रूप में हो धन वैभव बढ़ा सकते हैं, अपने को प्रसन्न रख सकते हैं, अपने को समुन्नत बना सकते हैं। यह संदेश इस मंत्र में निहित है, गूढ़ है, छिपा हुआ है। अब हम इसका छंदोबद्ध रूप देखें। हे अग्नि देवता तुम प्रसिद्ध, हे अग्नि देवता तुम प्रसिद्ध हो, परम पुरातन देवदूत, महिमा अपार, संसार मध्य, अभिनंदनीय अभिनंदनीय हो तुम प्रभूत। ये मित्र, वरुण और यमा आदि जो वैदिक देव महान बड़े, करते प्रज्वलित तुम्हें बढ़कर, आराधित देव प्रधान बड़े। जो याजक तुम्हें निमित्त बना, जो याजक तुम्हें निमित्त बना, करते रहते हैं हविर्दान, पा जाते कृपा तुम्हारी वे, हो जाते हैं ऐश्वर्यवान, हैं दृश्यमान इस भांति देव। महिमा में महिमा तेरी अकूत, है दृश्यमान इस भांति देव। महिमा तेरी अकूत, हे अग्नि देवता तुम प्रसिद्ध हो, परम पुरातन देवदूत, महिमा अपार, संसार मध्य, अभिनंदनीय हो तुम प्रभूत, अभिनंदनीय हो तुम प्रभूत। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम संप्रति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 36वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र नृचिद बृहति नाम के छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कर्णवघौर, देवता हैं अग्नि और शीर्षक है मंत्र का
व्रतों, नियमों और अनुष्ठानों को सफल बनाने वाले अग्निदेव। तो आशय स्पष्ट है कि अग्नि ही वे प्रत्यक्ष देवता हैं जिनके माध्यम से हमारे सभी अनुष्ठान सफल होते हैं। अग्नि को व्यापक अर्थ में लेने की आवश्यकता है। अग्नि आकाश में सूर्य रूप में है, अंतरिक्ष में विद्युत रूप में है, पृथ्वी पर भांति भांति से उनके दर्शन होते हैं, रसोई में भी होते हैं, घर को प्रकाशित करने में दीप रूप में होते हैं, शरीर में भी जठराग्नि रूप में और धातुओं के मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय रूप में उनकी व्याप्ति है। तो इस प्रकार से अग्नि के व्यापक अर्थ को हम देखते चलेंगे। केवल भौतिक अग्नि जो लपट रूप में दिखाई पड़ती है उस तक ही हम सीमित न रहें, तब मंत्र का पूर्ण आशय स्पष्ट होगा और फिर ऋषियों की वैज्ञानिकता और उनके चिंतन की गहराई में हम जा सकेंगे। और यह बात स्वतः स्पष्ट होती जाएगी कि यावत धर्म है पृथ्वी पर, उनमें सबसे अधिक वैज्ञानिक, सुलभ, कल्याणप्रद धर्म वेद प्रतिपादित धर्म ही है। आज हम उससे अलग हो गए हैं तो कुपरिणाम यह हो रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, संकुचित और स्वार्थ में भावना हो रही है। हमने यज्ञ को भुला दिया अथवा उसके प्रारूप को बड़ा संकुचित कर दिया कि हम बस एक हवन करा लें, वहीं तक यज्ञ नहीं। यज्ञ तो पूरा जीवन एक यज्ञ है, पूरा संसार एक यज्ञ है। तो जब तक हम विस्तृत अर्थ में नहीं चलेंगे तब तक हमारा विस्तार नहीं होगा, तब तक संकोच बना रहेगा। और दुख क्या है? संकोच। और सुख क्या है? विस्तार। यजुर्वेद स्पष्ट कहता है कि भूमा वै सुखम। सुख है क्या? विस्तार। हम अपने को जितना विस्तृत करेंगे, जितने विकसित होंगे, जितने व्यापक बनावेंगे, उदार बनावेंगे, हम उतनी ही मात्रा में सुखी होंगे। तो एक एक शब्द विचार करने योग्य है। खैर, अब हम मूल मंत्र पर आते हैं तो भूमिका होती है। तो कहा गया कि जो कुछ हम संयम नियम व्रत करते हैं उसके सफल बनाने में अग्निदेव का बड़ा महत्व है। इस भाव को समेटे हुए मंत्र का हम पाठ करेंगे। ओम मंद्रो होता गृहपतिरग्ने दूतो विशामसि ते विश्वा संगतानि व्रता ध्रुवा यानि देवा अकृणवत। शब्दार्थ जाने। अग्ने, हे अग्नि देवता, तुम मंद्रह होता। मंद्रा कहते हैं हर्ष विवर्धक, प्रसन्नता प्रदायक। होता माने आवाहक, दिव्य शक्तियों को बुलाने वाले। क्योंकि अगर शक्तियां नहीं होंगी तो कोई भी कार्य संपन्न नहीं होगा। तो अग्नि के माध्यम से ही समस्त दिव्य शक्तियों का आवाहन होता है, तभी कार्य सफल होता है। तो हे अग्निदेव, तुम होता हो, तुम दिव्य शक्तियों के आवाहन करता हो। और क्या हो? विषाम गृहपति। विषाम माने प्रजाओं के। विश्व प्रजा होता है, षष्ठी बहुवचन विषाम। प्रजाओं के माने भू निवासियों के, मनुष्यों के, व्रतधारियों के, इस प्रकार की प्रजाओं के गृहपति हो। गृहपति का मतलब हुआ कि गृह रक्षक। अब घर हमारा जिसमें हम रहते हैं वो ही है। अगर हम कहें तो आत्मा का घर शरीर है,
वो भी घर ही है। सच्चा घर तो वही है जिसमें हम रह रहे हैं, जिसको परमात्मा ने दिया है। और ये घर तो फिर मनुष्य का बनाया हुआ है जो अल्प शक्ति वाला है। तो तुम गृह रक्षक हो, यानी घर की तो रक्षा करते ही हो, प्रकाश बन करके, दीपक बन करके और तरह तरह से। और हमारे इस शरीर रूपी घर के भी रक्षक तुम ही हो। जब तक अग्नि रहता है, जब तक ऊर्जा रहती है, शरीर में उष्णता रहती है, वही तो अग्नि है, तभी तक जीवन भी और शक्ति भी रहती है। तो इस प्रकार से गृहपति का हम अर्थ समझे। पति माने होता है स्वामी हो, पति माने होता है रक्षक भी। पद हाथ से बनता है पालने, रक्षणे। तो तुम गृहपति हो, शरीर रूपी घर के अथवा हमारे निवास के रक्षक हो, स्वामी भी हो। और दूतः असि, तुम दूत कर्म अर्थात आवाहन कर्म भी करते हो। यानी देवा ध्रुवा अक्रमण, यानी जिनको, जिन व्रतों को देव, ये देवान है, देव कहते हैं दिव्य शक्तियों को भी, और देव विद्वानों को भी कहा जाता है। तो यहाँ पर विद्वानों का अर्थ लेना अधिक उपयुक्त होगा। तो जिन व्रतों को विद्वान दृढ़तापूर्वक पालन करते हैं, यानी व्रतानि देवा, दिव्य पुरुष, विद्वान पुरुष, ध्रुवा माने दृढ़तापूर्वक, ध्रुवपूर्वक, अक्रमण पालन करते हैं। तो विश्वाव्रता, विश्व माने होता समस्त, व्रत माने नियम अनुष्ठान, वे समस्त नियमानुष्ठान त्वे संगतानि, तुम्हारे ही संगति से यानी उपस्थिति से सार्थक और फलीभूत होते हैं। यानी जिन व्रतानुष्ठानों को समझदार लोग, विद्वान लोग, ज्ञानी लोग करते हैं, वो तुम्हारे ही संपर्क से, तुम्हारी ही उपस्थिति से सफल होने वाला है, फलीभूत होने वाला है। कोई भी कर्म हो, अंत में हम देखते हैं कि जो शुभ कर्म हैं वो अग्नि कर्म से ही पूर्ण होते हैं। विवाह आदि या कोई भी हो, सब के साथ यज्ञ आदि कुछ भी हो, अग्नि अर्थात आहुति का संबंध जुड़ा रहता है। भले कालक्रम के कारण जो विविध यज्ञ, सोम यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ होते थे पहले, उनका कर्म रुक गया हो किन्हीं कारणों से, लेकिन अभी अग्नि द्वारा जो आहुति का कर्म है वो सभी शुभ कर्मों में पूर्ववत चला रहा है। शुभ कर्म का समापन होता है आहुति द्वारा, अग्नि प्रज्वलन कर उसमें आहुति प्रक्षेपण द्वारा। तो इसीलिए ऋषि कह रहा है कि तुम जो हो वो समस्त अनुष्ठानों का अपने आहुति कर्म द्वारा, अग्नि कर्म द्वारा सफल बनाने वाले हो। तो इस प्रकार से ऋषि कहता है कि हे समर्थ अग्नि देवता, तुम हर्ष का विवर्धन करने वाले हो, भिन्न भिन्न रूपों में हमें हर्ष प्रदान करते हो। तुम दिव्य शक्तियों का आवाहन करते हो हमारे कर्म यज्ञ में, ताकि हमारे कर्म सफल हों, प्रकाशित हों
और तुम प्रजाजनों के यानी समस्त मनुष्यों के गृह रक्षक हो, चाहे उनका आवासीय भौतिक घर हो, प्रकाश आदि बनकर और अन्य रूपों में रक्षा करते हो, और चाहे यह घर हो जो उसमें कि जीव रहता है, आत्मा का निवास है, शरीर है, वो भी घर ही है, उसकी भी रक्षा तुम ही करते हो। क्योंकि जब तक तुम रहते हो, प्रदीप्त रहते हो, तभी तक काम चलता है। अग्नि में आँखों में क्या है? अग्नि ही का तो निवास है। ज्योति जो है क्या है? अग्नि ही तो है। वह अग्नि तत्व क्षीण हो जाता है, दर्शन शक्ति समाप्त हो जाती है आँखों की। इसी प्रकार से शरीर में जो ऊष्मा है, जो जठराग्नि है, वो मंद पड़ जाती है, शरीर निर्बल होने लगता है। अंत में जब बिल्कुल समाप्त हो जाता है, शरीर ठंडा पड़ जाता है। तो कहने का मतलब तुम गृहपति हो, घर के रक्षक हो। तो इस प्रकार से तुम कितने महत्वपूर्ण हो, हम उसे जान रहे हैं और सदैव उसको ध्यान में रखें। और इस प्रकार से आप सदैव हमारे हितकारी बने रहते हो और समस्त शुभ कर्म तुम्हारे द्वारा ही हवन कर्म के रूप में संपन्न होते हैं, यह हम प्रत्यक्ष देखते हैं। और हवन कर्म क्षीण हो गया तभी यह जो पर्यावरण है वह प्रदूषित हो गया। नित्य हवन कर्म होना चाहिए। आजकल तो दुर्भाग्य का विषय है कि लोग तरह तरह के वाहन चला करके उस धूम से, प्रदूषित धूम से हव्य प्रदान करते हैं। तो हम देख भी रहे हैं कुपरिणाम, आदि व्याधि काफ़ी बढ़ रही हैं। यह जो धुआं फैल रहा है वाहनों के अग्निकर्म से, पेट्रोल के जलने से, इसी में तो कृमि पलते हैं। आज के जो तमाम कृमि है प्रबल प्रचंड हो रहे हैं, जो संसार को कपा रहे हैं, वे कृमि सब इसी में तो पोषण पाते हैं। वे कृमि जब हव्य हो, हवन कर्म हो, तो नष्ट हो जाएंगे। तो जो कोरोना वगैरह हैं वे कभी नहीं पनप सकते हैं अगर हव्य धूम चारों ओर प्रसारित हो। तो कहने की ये तात्पर्य है कि हम अग्निदेव की महत्ता का अनुभवन करें और अपने दैनिक कर्म में अग्नि कर्म अर्थात हव्य कर्म का संयोजन करें। इससे हमारा तन भी स्वस्थ होगा, मन भी स्वस्थ होगा और पूरा संसार स्वस्थ होगा, वैश्विक स्वास्थ्य होगा और हमें डॉक्टरों की शरण में नहीं जाना पड़ेगा, हम रोग शोक से विमुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार से ऋषि ने अग्नि कर्म की महत्ता और अग्नि देवता के महत्व का प्रतिपादन करके हमको संदेश दिया है कि हम पुनः वैदिक धर्म जो कि अग्नि कर्म की प्रधानता को लिए था उसे पुनः जीवित करें, पुनः संचारित करें। तो अब हम इस मंत्र के छंदोबद्ध रूप को भी देख लें। हे अग्निदेव, तुम हर्ष विवर्धक, आवाहक, सुखदायक हो। हे अग्निदेव, तुम हर्ष विवर्धक, आवाहक, सुखदायक हो प्रजाजनों के गृह रक्षक, हो देवदूत सब लायक हो। जो व्रत विद्वज्जन करते हैं, जो व्रत विद्वज्जन करते हैं, उनमें दृढ़ता तुम हो लाते, सानिध्य तुम्हारा पा करके सब फलीभूत हैं हो जाते। व्रत के पालक, व्रत के पालक, रक्षक, शिक्षक, नायक, प्रेरणा प्रदायक हो। हे अग्निदेव, तुम हर्ष विवर्धक, आवाहक, सुखदायक हो। ओम हरि ओम।
वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 36वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र भूरिग बृहति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कर्णोघौर और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है मंत्र का कि सर्वदा अग्नि कर्म आहुति से देवार्चन होता रहे। तो अब इस भाव को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। त्वेरग्ने सुभगे अविष्ठय विश्वमाहूयते हविः सत्वं नो अद्य सुमना उता परम यक्ष देवांत सुवीर्या। अब अन्वय परक शब्दार्थ जाने। यविष्ठय अग्ने, संबोधन है अग्निदेव का कि हे अग्निदेव, तुम युवक हो, यानी संप्रति प्रज्वलित हो। जो प्रज्वलन है वही तो अग्नि का यौवन है। तो यविष्ठय अग्नि माने हे बलशाली प्रज्वलित युवक रूप में विद्यमान अग्निदेव। सुभगे त्वे इत विश्वम हवि आहूयते। सुभगे माने सौभाग्य संपन्न, त्वे माने तुम में। तो सौभाग्य संपन्न माने भग कहते हैं ऐश्वर्य को भी, और उसी से सौभाग्य बना है, भग से ही भाग्य बन जाता है। तो सुभगे त्वे, तुझ सौभाग्य संपन्न में, इत माने ही, सुभगे त्वे इत यानी तुझ सौभाग्य संपन्न में ही, विश्वम हवि, विश्वम माने संपूर्ण, हवि माने हवन, आहुत की जाने वाली सामग्री। आहूयते माने भली विधि आहुत की जाती है, भली विधि प्रक्षिप्त की जाती है, डाली जाती है। यानी तुम में ही जो हवन सामग्रियां हैं वे विधिवत प्रक्षिप्त की जाती हैं ताकि वो देवों तक पहुंच जाएं। सत्वम, स माने वह, तुम माने तुम। तो इस प्रकार से तुम, जैसा भी वर्णन किया गया है, नह सुमनाह, नह माने हम सब पर, नह हम सब पर, सुमनाह माने सुंदर मन वाले, अर्थात प्रसन्न मन वाले हो जाओ, यानी प्रसन्न हो जाओ। ऐसे अग्निदेव तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ। और अद्य उत अपरम सुवीर्या देवान यक्ष। अद्य माने आज, उत माने और, अपरम माने दूसरे दिन में, यानी आज वर्तमान और कल के दूसरे यानी भविष्य के दिनों में, सुवीर्या देवान यक्षी, आप अन्य, सुवीर्य माने सुंदर पराक्रम वाले जो देव हैं, दिव्य शक्तियां हैं, उनको यक्ष माने अर्चन हेतु, पूजन हेतु यहाँ समाहूत करो, बुलाओ। मतलब सर्वदा तुम दिव्य शक्तियों को समर्चना हेतु, उपासना हेतु हमारे इस यज्ञ भूमि पर, कर्मस्थल पर बुलाते रहो। यह क्रम आज तो चल ही रहा है और अपरम दूसरे दिन भी यानी भविष्य में भी यह चलता रहे। यह देवार्पण, यह आहुति कर्म, यह अग्नि कर्म कभी मंद न हो, यह सदैव
चलता ही रहे। तो इस प्रकार से इस मंत्र में जो अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है उसे योग कहा गया है, और कहा गया है कि तुम्हारे भीतर आहुति प्रक्षेप करने पर समस्त सुख संपत्तियां अपने आप आती हैं, और इस प्रकार से तुम जब प्रसन्न हो जाते हो और प्रसन्न हो करके आहुति ग्रहण करते हो और उसे दिव्य शक्तियों तक पहुंचाते हो, उसके द्वारा उनको पुष्ट बनाते हो, तो ऐसे समर्थ और परोपकारी अग्निदेव तुम हम पर प्रसन्न हो, और हमारा जो यह आहुति कर्म चल रहा है, जीवन यज्ञ संपादन हो रहा है, वो जैसे आज कुशलतापूर्वक चल रहा है वैसे भविष्य में भी चले। तो इस प्रकार से इसका अर्थ है कि शुभ कर्म सदैव होता रहे और सौभाग्य उसी के साथ साथ आता रहे। हे सौभाग्य संपन्न अग्निदेव, समस्त हव्य तुम्हारे भीतर ही प्रक्षिप्त कर तुम्हें समर्पित किए जाते हैं और तुम्हारे माध्यम से अन्य देवों तक पहुँचते हैं, दिव्य शक्तियों तक पहुँचते हैं, जिससे वो बलवती होती हैं। इस प्रकार के महिमा मंडित अग्निदेव हम पर प्रसन्न हो जाएं। आज और अन्य दिनों में, यानी भावी दिनों में, भविष्य में जो दिव्य शक्तियाँ, प्रधान शक्तियाँ हैं, देव शक्तियाँ हैं, उनको हम तुम्हारे माध्यम से आवाहन करते रहें, उनकी अर्चना करते रहें और उन्हें पूजन प्रदान करते रहें, ताकि जब शक्तियाँ ही हम पर प्रसन्न होती रहेंगी तो हमें सुख और सौभाग्य मिलता ही रहेगा। जब शक्तियाँ नहीं प्रसन्न रहेंगी, हमारे अनुकूल नहीं रहेंगी, तो हमारा भाग्य भी हमारे अनुकूल नहीं बनेगा। और यह सब कार्य कैसे संपन्न होता है? अग्नि के माध्यम से। तो अग्नि की महत्ता को हम सब जानें और जान करके उसको अपने जीवन में उतारें। जो हम कभी कभी विषय को विस्तार देते हैं, इसलिए देते हैं कि उसको हमारे प्रिय श्रोतागण अधिक से अधिक अपने हृदय में उतारें, चिंतन करें, मनन करें और उसे व्यवहार में लावें, तथा आगे इस वैदिक धर्म की वैज्ञानिकता और महत्ता को प्रचारित प्रसारित करें। अब हम इसके छंदोबद्ध प्रारूप का श्रवण करेंगे। हे सुभग अग्नि देवता पूज्य, हे सुभग अग्नि देवता पूज्य, सब हव्य तुम्हें अर्पण करते, हम हव्य तुम्हें अर्पण करते, तेरे भीतर प्रक्षिप्त अन्न देवता समग्र ग्रहण करते, देवता समग्र ग्रहण करते। महिमा मंडित हे अग्निदेव, हम पर प्रसन्न मन हो जाएं। आराध्य प्रमुख जो देव, उन्हें आराधन हेतु बुला लाएं। हम धन्य बने उन पूज्य अग्नि का सबसे प्रथम वरण करते, हम धन्य बने उन पूज्य अग्नि का सबसे प्रथम वरण करते। हे सुभग अग्नि देवता पूज्य, हम सब हव्य तुम्हें अर्पण करते, तेरे भीतर प्रक्षिप्त अन्न देवता समस्त ग्रहण करते। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 36वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र बृहति नाम के छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं कर्णघौर, देवता हैं अग्नि। शीर्षक है हव्य से प्रदीप्त प्रसन्न अग्नि, कर्म और भक्ति के माध्यम से प्रसन्न भगवान। तो अग्नि देव हैं
परम शक्ति जिसे हम भगवान कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, परब्रह्म कहते हैं, उनका जो तेजस्वी रूप है वह अग्नि है। एक शक्ति के भिन्न भिन्न रूप होते हैं, तो परम शक्ति परब्रह्म तो एक है, लेकिन उसका जो प्रकाशक रूप है वह अग्नि है, जो संचरणशील रूप है वह पवन है। ऐसे ऐसे हमें समझना चाहिए। तो एक के अनेक रूप हैं, और जो लोग बहुदेववाद से कभी कभी कुछ चक्कर में पड़ जाते हैं और केवल एक ईश्वरवाद की ओर झुकते हैं, उनसे निवेदन है कि वे एकेश्वरवाद को सर्वेश्वरवाद अथवा देववाद से पृथक समझकर कुछ अन्यथा भावनाएं जो रखते हैं उससे दूर रहें। एक शक्ति एक होती है सार्वभौम, लेकिन उसकी जो न्यायपालिका वाली शक्ति है, जो कार्यपालिका वाली शक्ति है, और जो विधायिका शक्ति है वो बटी होती है। वह हर क्षेत्र में भिन्न भिन्न स्तरों पर रहती है, और जो सामान्य हैं उनका सबसे काम पड़ता है और सबसे अनुनय विनय करना पड़ता है, सब तक पहुंच करनी पड़ती है। तो इसलिए एक ही ईश्वर अनेक रूपों में है, ये समझना चाहिए, और परस्पर जो है वैर विरोध नहीं करना चाहिए। तो हमने इसको इसलिए कहा कि जो अग्नि है वो ईश्वर का तेजस्वी रूप है, वह एक रूप है, प्रमुख रूप है। तो यह हमने पृष्ठभूमि प्रस्तुत की। तो अब हम हव्य से प्रदीप्त अग्नि और भक्ति भाव से प्रसन्न भगवान के अर्थ को समेटे हुए उस मंत्र का पाठ करेंगे। मंत्र इस प्रकार से है। ओम तं घेमित्था नमस्विन उपस्वराज मासते होत्राभिरग्निं मनुषः समिन्धते तितिर्वांसो अतिश्रिधः। अब अन्वय परक भावार्थ हेतु शब्दार्थ जाने। नमस्विनः स्वराजम तम घायम इत्था उप आसते। तो नमस्विना कहते हैं नमस्कार करने वाले, नमन करने वाले आराधक, अथवा नमः निघंटु के हिसाब से होता है अन्न को भी। नमः अन्न के लिए भी प्रयोग होता है। तो नमस्विनः माने नमन भाव से युक्त आराधक भक्त, अथवा अन्न धन से युक्त यजमान। और उससे अर्थ यह भी होगा कि उस यज्ञ से अवशिष्ट अन्न का उपभोग करने वाले भक्त। तो नमस्विनो नमस्विना है तो नमन भाव से युक्त भक्त अथवा यज्ञ उपरांत अवशिष्ट अन्न के उपभोक्ता भक्त। स्वराजम यह विशेषण है अग्नि का। अग्नि जो है वो स्वराज है। स्वराज माने स्वयं दीप्तवान है, जैसे सूर्य स्वयं दीप्तवान है, चंद्र सूर्य से दीप्ति पाता है। तो अग्नि जो है वो स्वयं दीप्तमान है, उनकी दीप्ति अपनी है।
तम माने उन अग्निदेव को, घ इंग इत्था। तो घ का अर्थ होता है निश्चय। ये निपात हैं, अव्यय हैं, ये प्रयुक्त होते रहते हैं बीच बीच में, अर्थ जान लें। घ माने निश्चय पूर्वक, इम माने सचमुच, इत्था माने इस प्रकार के, यानी जो गुण बतलाए गए हैं उन स्वयं दीप्तमान परमात्मन अग्नि रूप के, वे सब निश्चय ही सत्य हैं और वैसे ही हैं जैसा कि कहा जा रहा है। उप आसते, हम ऐसे दिव्य तेजस्वी अग्नि रूप परमात्मा के समीप उपासना हेतु उपस्थित होते हैं। उप आसते, वैसे क्रिया यहाँ है लेकिन उपासना भी वही होता है कि समीप बैठना है। जब तक हम समीप नहीं बैठेंगे तब तक उपासना कैसे हो पावेगी। हम ध्यान ही में समीप में बैठे हैं लेकिन बैठना पड़ता है। तो उप आस, आस माने बैठना होता है, उप माने समीप। तो उपासना का अर्थ होता है समीप बैठना। तो हम ध्यान में जब समीप बैठते हैं तभी उपासना होती है। तो शब्द का अर्थ समझ लें तो उसकी बारीकी गहराई के समझने में सहायता होगी। तो इस तरह से हम लोग हव्यान से युक्त अथवा नमन भाव से युक्त उन तेजस्वी स्वयं दीप्तिमान अग्निरूप भगवान की निश्चय रूप से उपासना हेतु उनके समीप ध्यान में बैठते हैं। तो स्वराज कहा गया है, स्वयं राजते स्वराज है। जो दिव्य शक्ति है वो स्वयं प्रकाशित होती है। जैसे जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। तो जगत प्रकाश है और जो भगवान है वो प्रकाशक हैं। तो अग्नि देव यहाँ पर उस परम शक्ति तेजस्वी भगवान के रूप में माने जा रहे हैं। वे स्वराज हैं यानी स्वयं प्रकाशित हैं और भक्तगण आराधन हेतु उनके समीप ध्यान अवस्था में बैठते हैं और उनके उस गुण को, उस तेज को ग्रहण करते हैं और स्वयं में तेजस्विता लाते हैं। यह भाव है। श्रिग्ध अति तिथिर्वांश, और कथित प्रक्रिया द्वारा श्रिग्ध माने हिंसक शत्रुओं से भक्तगण अति तीरवांश माने उनको पार कर जाते हैं, तैर जाते हैं, यानी उनको समाप्त कर देते हैं अथवा उनसे दूर चले जाते हैं। जिनसे वे जो श्रिग्ध हैं, श्रिग्ध कौन है? जो शत्रु हैं। शत्रु कौन है? हमारे लौकिक शत्रु भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे भीतर बैठे हुए जो षड्रिपु हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह आदि भी हो सकते हैं। ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं। शत्रु तो कभी कभी आता है, दरवाज़ा बंद कर लिए, बात खत्म हो गई, सुरक्षित कर लिए, लेकिन ये जो भीतर बैठे हुए शत्रु हैं ये तो हमेशा बिल्कुल भीतर अपना अधिकार जमाए रहते हैं। तो ये भी शत्रु ही हैं। तो हमारे जो हिंसक शत्रु हैं बाह्य और जो आंतरिक काम क्रोध लोभ मद मोह आदि षड्रिप हैं, ये भी, इनसे भी अग्नि भगवान की कृपा से हम पार हो जाएं, यानी उनके प्रभुता को, उनकी शक्ति को हम दबाकर उनसे दूर जाने में समर्थ हो सकें, उन पर विजय पा सकें। इसलिए होत्रा भी माने हवन करने के साधनों द्वारा जो हव्य द्रव्य हैं जो अग्नि में प्रक्षिप्त किए जाएंगे उनके द्वारा, अथवा वे कर्म जिनके द्वारा हम जीवन यज्ञ का कोई भी क्षेत्र परिपूर्ण कर रहे हैं, तो हमें दोनों तरफ ध्यान देना चाहिए। सामान्य जो हव्य कर्म होता है, अग्नि कर्म होता है, जिसमें आहुति डाल करके पर्यावरण शोधन किया जाता है, कृमियों को नष्ट किया जाता है,
उनके अतिरिक्त जो हम अपने कर्म क्षेत्र में कर्म की आहुति डालते हैं, उन दोनों को साथ लेकर के हमें चलना चाहिए। तो होत्रा भी माने हव्य सामग्रियों द्वारा अग्निम सम इंधते, हम अग्नि को प्रदीप्त करते हैं। इंधते माने ईंधन से युक्त करते हैं, यानी प्रदीप्त करते हैं, प्रज्वलित करते हैं, प्रकाशित करते हैं। तात्पर्य हुआ कि हम हव्य सामग्री द्वारा वातावरण के परिशोधन और उसमें व्याप्त हानिकारक कृमियों के विनाश का प्रबंधन करते हैं और उन ज्ञान रूपी अग्नि को प्रज्वलित करके उसके माध्यम से हम अपने भीतर बैठे हुए काम, क्रोध, लोभ, मद आदि शत्रुओं को भी भगाते हैं। और इस प्रकार से हम इस समन्वित मानी भली भांति से प्रकाशित अग्नि द्वारा, ज्ञान द्वारा अपने जीवन को रोग विहीन, शोक विहीन और सुखी और संपन्न बनाते हैं। तो यह आशय इस मंत्र का हुआ। शब्दार्थों के माध्यम से हम जानें तो नमन करने वाले उपासक निश्चय ही इस प्रकार से स्वयं प्रकाशित अग्नि रूप परमात्मा की उपासना करते रहते हैं और करते रहें। शत्रुओं को पराजित करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य हवन साधन यानी अपने कर्म द्वारा और अस्तुति कर्म द्वारा यानी भक्ति द्वारा दो होते हैं। एक कर्म क्षेत्र होता है, एक भक्ति क्षेत्र होता है। दोनों की आवश्यकता होता है। तो कर्म में हम आहुति, कर्म रूपी आहुति डालें अपने जीवन यज्ञ में और भक्ति रूपी प्रार्थना को, स्तवन को भी स्थान दें। और इस प्रकार से हम तेजस्वी परमात्मा का स्तवन करें, उनको प्रसन्न करें, अपने जीवन को धन्य बनावें। और इस प्रकार से ये कर्म ही परमात्मा को प्रकट करने वाले होते हैं। उनकी सहायता हम निरंतर पाते हैं। वैसे परमात्मा तो हमारे साथ सदैव है, लेकिन जोड़ना पड़ता है। हम कोई भी वस्तु हो, भले पास में हो, लेकिन अगर उसको हम जोड़ेंगे नहीं तो फिर वो प्रकाश नहीं, वो कार्य संपन्न नहीं होगा। है कमरे में विद्युत है, लेकिन जब तक स्विच से दोनों जो तार होते हैं नहीं जोड़ेंगे, जिनके जोड़ने से प्रकाश होता है, तब तक अंधकार कैसे दूर होगा। तो है सब कुछ, लेकिन हमें कर्म द्वारा उसे सक्रिय करना पड़ता है, यह आशय है। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र के शब्दार्थ और भावार्थ तक पहुंचने की चेष्टा की। आवश्यकता होती है इस बात की कि चिंतन मनन किया जाए। हमारे जो सुधी श्रोतागण हैं वो मंत्र पर चिंतन मनन करेंगे, क्योंकि जब तक विषय पर चिंतन मनन नहीं होता तब तक वो पूर्ण रूप से विवृत नहीं हो पाता, स्पष्ट नहीं हो पाता और साथ साथ फिर जीवन में उतर भी नहीं पाता है। तो इस प्रकार से हम संक्षिप्त शब्दार्थ भावार्थ के जानने के पश्चात अब इसके छंदोबद्ध प्रारूप से ज्ञान प्राप्त कर लें। परमात्मा स्वयं प्रकाशित हैं, परमात्मा स्वयं प्रकाशित हैं, वे हैं स्वराट, हैं पूर्ण काम। वे हैं स्वराट, हैं पूर्ण काम, जो नमनशील सात्विक साधक करते सेवा करते प्रणाम। जो काम क्रोध शठ रिपु अनेक बाधक बन करके आते हैं, उनके विनाश के हेतु सुधी स्तुति का हव्य चढ़ाते हैं और कर्मों का भी हव्य चढ़ाते हैं। यों प्रभु को प्रकटाते साधक, निज तन को कर साधना धाम। यों प्रभु को प्रकटाते साधक, निज तन को कर साधना धाम। परमात्मा स्वयं प्रकाशित हैं, अस्तु वे हैं स्वराट, हैं पूर्ण काम।